क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो करना क्या है, हमको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले वहीं से हम लोग शुरू करेंगे और फिर हम आगे आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या करना है। बहुत इजी है। पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक हो गया है, यहाँ C नहीं लिखा मैंने। हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया A प्लस B की वैल्यू। A प्लस B की वैल्यू हमको दे रखा है इन्होंने। तो हम इस पूरे की जगह 108 यदि लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया 108, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, एंगल C लिखा है C लिख दिया, इक्वल का साइन है इक्वल का साइन लगा के 180 जैसा जो कुछ लिखा था हमने लिख दिया। केवल A प्लस B की जगह हमने 108 डिग्री लिख दिया। अब क्या है, इस साइड केवल C बच गया, तो C को यहीं पे रखते हैं और 108 को उधर यदि ट्रांसफ़र कर देते तो आसानी से हमारा C का वैल्यू निकल आएगी। तो एंगल C इज इक्वल टू 180, इधर 108 आपका प्लस में है, उधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 108 डिग्री। अब एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यहाँ ये 7 हो गया, तो 72 डिग्री एंगल C आपका निकल आया। लेकिन केवल एंगल C से काम नहीं चलेगा, आपको A और B भी निकालना है। उसके लिए आपको एक और रिलेशन इन्होंने दे रखा है। तो अगेन हम इसी में पुट करेंगे, इसमें क्या B और C की वैल्यू यदि पुट कर देंगे 130 तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब यहाँ B प्लस C की वैल्यू, यानी इसकी जगह हमको क्या लिख देना है, 130 लिख लेना है और एंगल A ऐसे ही रह जाएगा। तो एंगल A अपनी जगह है, बीच में प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 130 डिग्री इस पूरे की जगह 130 डिग्री आ गया, इक्वल का साइन लगा है लगा दिया, 180 डिग्री लिखा है लिख दिया। ओके, तो इससे अब एंगल A को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, बाकी कांस्टेंट को राइट साइड में भेज देते हैं। देन एंगल A इज इक्वल टू, अब ये इक्वल का साइन यहाँ आ गया क्योंकि ये प्लस वाला अब उधर जा रहा है, तो 180 डिग्री ये प्लस का था तो माइनस 130 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया, 80 माइनस 30 50 डिग्री। ये आपका एंगल A आ गया। अब एंगल C पता है, A पता है, B निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम यदि A की वैल्यू रख दें तो B आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है, B अपनी जगह एज इट इज़ रख लो, इसकी जगह 50 डिग्री आ गया, इक्वल का साइन लगा है, 108 डिग्री ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजेंगे, तो ये आपका B अपनी जगह रह गया, इज इक्वल टू 108 डिग्री, ये प्लस का है 50, उधर जाएगा माइनस का 50 हो गया। एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया,
58 हो गया। तो इस प्रकार से आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही एंगल आ जाता है।